ऐसे बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज के दिन बाहर के कई देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में उनका इस्तेमाल आज धड़ल्ले से हो रहा है। पीएम की रिकमेंडेड लिमिट मिनिमम 1500 मिलीग्राम है और मैक्सिमम 2300 मिलीग्राम, लेकिन एक एवरेज अडल्ट हर दिन 3400 मिलीग्राम सोडियम इंटेक करता है, जो कि रिकमेंडेड लिमिट से कई ज़्यादा है। यानी आप सिर्फ 2 अंडे खाकर रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस कर सकते हो और आप इस पूरे शुगर लिमिट की वाट लगा सकते हैं सिर्फ एक माउंटेन ड्यू की बोतल पीकर। सिर्फ 600 ml की एक बोतल में 77 ग्राम शुगर है, यानी पूरे 19 चम्मच चीनी। जिन फैंस के बदौलत ये कमा रहे हैं उन्हीं फैंस को जहर बेचते हैं। इनके पास पहले ही बहुत पैसा है, लेकिन इसके बावजूद ये रेजिस्ट नहीं कर पाते ऐसे एड्स के ऑफर्स को। सनफीस्ट मारी लाइट ओट्स पैकेट घुमा के देखो, सिर्फ 1.5% ओट्स। दूसरी तरफ थम्स अप ट्राई कर रहे हैं कि वो बिरयानी के साथ जुड़ जाए ताकि लोग बिरयानी खाने के बाद थम्स अप पिए। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड। ओके। इसमें हेजलनट है ही नहीं। हाँ, इंडिया में बोलते हैं ना घर का खाना खाते हैं हम तो हेल्दी। हम घर का खाना भी तो हम बाहर से खा रहे हैं। हम घर में बॉर्नवीटा खा रहे हैं, हम केचप खा रहे हैं, हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। तो घर का खाना भी उतना हेल्दी नहीं है अगर हम वैसे खाएं। तो जस्ट बी स्लाइटली मोर माइंडफुल इज माय पॉइंट। ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS। उसका टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं। तो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है, लोग लिख रहे हैं होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे बोलते हैं डिटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया। हाँ, तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको। एक्चुअली में ये पैकेट फूड्स प्रोसेस फूड्स है और इनकी प्रोसेसिंग करने का सिर्फ ये मकसद है कि इनको लंबे समय तक ख़राब होने से बचाया जाए ताकि इनको पैकेट्स में भरकर बेचा जा सके। और ऐसा करने के लिए सिर्फ रिफाइनिंग काफ़ी नहीं है, बहुत से आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि जिन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी बहुत लंबी होती है वो उतना ही अनहेल्दी और अननेचुरल होता है, वही जिन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी बहुत कम दिनों की होती है वो उतना ही हेल्दी और नेचुरल होता है। पर आयरनी ये है कि हम खरीदते वही है जिनकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है। प्रोसेसिंग के लिए खाने को दर्जनों प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे पेस्चुराइजेशन, फर्मेंटेशन, एडिटिव्स, कैनिंग, फ्रीजिंग, और इन सब के बाद पैकेट के खाने में खाने लायक कुछ बचता नहीं है। खाली रिफाइनिंग तक तो बात फिर भी ठीक थी कि चलो खाने पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं पर कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। पर दिक्कत तब है जब ये कंपनीज अपने पैकेट्स में कुछ ऐसा मिलाती है जो फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान पहुँचाती है। इवन कुछ केसेस में तो ये आपको जानलेवा बीमारी तक दे देती है। ऐसे बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आज के दिन बाहर के कई देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में उनका इस्तेमाल आज धड़ल्ले से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिफिशियल डाइज जो कि ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा कर सकता है, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, यूके और फ्रांस जैसे देशों में तो बैन है, लेकिन इंडिया में अलाउड है। एजोडाइकार्बोनामाइड नोन फॉर कॉजिंग अस्थमा यूके, ऑस्ट्रिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन है, इंडिया में नहीं। BHA एंड BHT चिप्स, सेरल्स और च्युइंगम्स में इस्तेमाल होता है, यूके, जापान और यूरोपियन देशों में बैन है। आर्सेनिक ऑल्सो नोन एज स्लो पॉइजन बैन्ड इन द होल यूरोपियन यूनियन। पाम ऑयल, जिसे रिसेंटली फ्रांस और नीदरलैंड ने बैन किया है। पाम ऑयल दिल की बीमारियां पैदा करता है। इस चीज़ के साथ दिक्कत ये है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में अवेलेबल है, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, इवन ये कॉस्मेटिक, कॉलगेट और साबुन में भी होता है। बात कर लेते सोडियम की, जो कि ऑलमोस्ट हर पैकेट फूड में अवेलेबल है और बॉडी को इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन अगर इसे हद से ज़्यादा ले लिया जाए तो ये बहुत सी बीमारियां खड़ी कर सकता है, जैसे हाई BP, हेडेक, किडनी स्टोन्स। सोडियम की रिकमेंडेड लिमिट मिनिमम 1500 मिलीग्राम है और मैक्सिमम 2300 मिलीग्राम, लेकिन एक एवरेज अडल्ट हर दिन 3400 मिलीग्राम सोडियम इंटेक करता है, जो कि रिकमेंडेड लिमिट से कई ज़्यादा है, जिसमें 14% फूड में ऑलरेडी होता है, 11% हम कुकिंग के दौरान ऐड करते हैं और 70% से भी ज़्यादा सोडियम पैकेट फूड और रेस्टोरेंट के खाने से आता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अमूल बटर के सिर्फ 100 ग्राम में 836 मिलीग्राम सोडियम है। ब्रेड के एक स्लाइस में 150 मिलीग्राम सोडियम होता है, मतलब अगर कोई 5 स्लाइस ब्रेड खाए तो 750 मिलीग्राम सोडियम वो कंज्यूम कर लेगा। और अगर इसके साथ 100 ग्राम का बटर लगा ले तो 1500 मिलीग्राम सोडियम तो यहीं होगा। तो सोचो बाकी सारा दिन जो हम खाएंगे उन सबको जोड़ कर ये नंबर कितना ऊपर जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, इसका काम बॉडी में हार्मोन्स बनाना है, सेलुलर टिश्यू को फॉर्म करना है, और जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए होता है बॉडी खुद ही बना लेती है। कोलेस्ट्रॉल के भी 2 टाइप्स हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल विच इज़ ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि अगर ये LDL के लेवल्स ब्लड में बढ़ गए तो इट कैन इवन कॉज हार्ट ब्लॉकेज।
FDA की रिपोर्ट के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल की रिकमेंडेड लिमिट मैक्सिमम 300 मिलीग्राम है और जिनको पहले से कोई दिल की बीमारी है उनके लिए 200 मिलीग्राम। पर वहीं अमूल बटर के सिर्फ 100 ग्राम में 180 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है और सिर्फ एक अंडे के यॉक में यानी इस पीले वाले पार्ट में 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है। यानी आप सिर्फ 2 अंडे खाकर रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। शुगर की क्या ही बात करूं, कंपनीज ने शुगर को ऐड करने की सारे हदें पार कर दी हैं। वैसे तो शुगर की रिकमेंडेड लिमिट 48 ग्राम है यानी 12 चम्मच मेन के लिए और 36 ग्राम यानी 9 चम्मच वुमेन के लिए। और आप इस पूरे शुगर लिमिट की वाट लगा सकते हैं सिर्फ एक माउंटेन ड्यू की बोतल पीकर। सिर्फ 600 ml की एक बोतल में 77 ग्राम शुगर है यानी पूरे 19 चम्मच चीनी। ओरियो की सिर्फ 2 बिस्किट में 13 ग्राम शुगर है यानी एक पूरा पैकेट खाकर आप शुगर की रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस कर सकते हो। वैसे शुगर के बारे में भी लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन लेवल पे कुछ चेक करे ना करे, शुगर कितना डाला है ये ज़रूर चेक करते हैं। और ये कंपनीज को भी पता है, इसीलिए शुगर को शुगर न लिखकर इसका ऑल्टरनेट नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉर्न सिरप, हनी अगेव, डेक्स्ट्रॉस, अगेव नेक्टर। ऐसे बहुत से नाम है, ये उनकी लिस्ट है ताकि कस्टमर को पता ही न चले कि एक्चुअली में इसमें शुगर डाला कितना है। मतलब ये कि मोटा मोटी आज शुगर के नुकसान से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और स्टार्स शुगर से भरे प्रोडक्ट को धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं, इवन तो उन्हें भी पता है कि ये कितनी ख़राब चीज़ है। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। क्या बोला तूने? शुगर अच्छा नहीं है। True. It's not good for you एट ऑल। No. at all. Sugar is the most addictive substance in the world. Wait a minute. Na baby, na bachcha, na baap bada, na bhaiya. The whole thing is sad. Bhaiya sabse bada bhaiya. जिन फैंस के बदौलत ये कमा रहे हैं उन्हीं फैंस को जहर बेचते हैं। इनके पास पहले ही बहुत पैसा है, लेकिन इसके बावजूद ये रेजिस्ट नहीं कर पाते ऐसे एड्स के ऑफर्स को। ये कुछ भी अच्छा नहीं है तो तुम लोग क्या करते हो? We use only महंगे वाले organic natural products free from any kind of synthetics, oxygen free ये free वो free everything free पर आप लोगों की औकात के बाहर है, इसलिए हम आपको सस्ती चीज़ें बेचते ताकि आपके पैसे बचे। सस्ती सस्ती? अरे पैसा बचा नहीं हमारा तो फिर माँ के नुस्खे है ना। या बड़ी बट बेसुनाल्दी से ना बोलने के पैसे थोड़ी मिलते हैं। और जब कोई चीज़ इतनी ख़राब हो उसके बावजूद उसकी इतनी सेलिंग हो तो उसके लिए 2 चीज़ें लगती हैं। पहला है कि इनका प्रचार उन लोगों से कराया जाए जिन पर लोग भरोसा करते हैं, जिनके पास लोगों का अटेंशन है, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। दूसरा है फॉल्स मार्केटिंग। फ्रेश टमाटो केचप, अमूल ताज़ा, फ्रेश पनीर, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी ऑयल, इनमें से किसी भी प्रोडक्ट पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपने अपने पैकेट पर फ्रेश, ताज़ा और हेल्दी लिख रखा है। तो ये एक्चुअली में फ्रेश, ताज़ा या हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपनीज अपने पैकेट्स पर ये सब लिखकर ये ऐसा होने का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो सिर्फ इनका ट्रेडमार्क है। ऐसे पैकेट्स के पीछे आपको एक छोटा सा साइन मिलेगा जिसका मतलब आप जाकर देखोगे तो लिखा रहेगा, दिस इज़ ओनली अ ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। ब्रिटानिया गुड्डे बिस्किट में कैशू आमंड बिस्किट कुकी लिखा है, फोटोज़ भी डाल रखा है, पर पैकेट्स के पीछे लिखा है सिर्फ 0.4% कैशू है और 1.4% आमंड्स। और सिर्फ इसी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से दे हैव द राइट टू नेम देयर प्रोडक्ट कैशू आमंड बिस्किट। न्यूट्री चॉइस थिन अरारोट में सिर्फ 0.1% अरारोट है। होल व्हीट मारी, लोग समझते हैं इसमें मैदा नहीं होगा, पर इसमें आटे से भी ज़्यादा मैदा है, 52% मैदा, और आटा सिर्फ 19.5%। सनफीस्ट मारी लाइट ओट्स, पैकेट घुमा के देखो सिर्फ 1.5% ओट्स। न्यूट्री चॉइस हर्ब्स, अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, पाँचों मिला के सिर्फ 0.1% हर्ब्स। देखिए ब्रेड तो अनहेल्दी है ही क्योंकि मैदे से बनता है, लेकिन कुछ लोग ब्राउन ब्रेड को हेल्दी कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ब्रेड को ब्राउन कलर देने के लिए एक कलर 150A का इस्तेमाल होता है जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसी तरह लोग होल व्हीट ब्रेड को समझते हैं कि ये सिर्फ आटा से बना है, पर ऐसा नहीं है। आटा सिर्फ मल्टीग्रेन ब्रेड सुनने में ऐसा लगता है कि हेल्दी है, पर ऐसा नहीं है। मल्टीग्रेन का सिर्फ ये मतलब है कि इसमें एक से ज़्यादा ग्रेन्स। एक और तरीका है जो कंपनीज यूज़ करती है, आपने देखा बहुत बार होगा पर शायद कभी नोटिस ना किया हो। मूवीज़ देखने के लिए पॉपकॉर्न कंपलसरी है, पर ऐसा क्यों है ये लोग खुद नहीं जानते, क्योंकि पॉपकॉर्न ने सक्सेसफुली अपनी इमेज को लिंक कर लिया है मूवीज़ के साथ। उसी तरह से कुरकुरे ट्राई कर रहा है कि वो चाय के साथ जुड़ जाए, ताकि लोग जब भी चाय की बात करें तो कुरकुरे साथ मिले। चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे।
दूसरी तरफ थम्स अप ट्राई कर रहा है कि वो बिरयानी के साथ जुड़ जाए ताकि लोग बिरयानी खाने के बाद थम्स अप पिए। सर और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक? बिरयानी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते बेटा। तूफान पीते हैं। क्या समझे? बिरयानी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, तूफान पीते हैं। और रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप के दौरान ये ऐड ज़रूर देखा होगा। नो लेस नो गेम। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि चिप्स क्या नैरेटिव सेट करना चाहता है। और फिर जो ये फास्ट फूड के कमर्शियल्स होते हैं, ये लोग इसमें भी लोगों को मिसलीड करते हैं। सीधे सीधे मैं ये कहना चाहूँगा कि पैकेट्स के फ्रंट पर वो है जो कंपनीज आपको दिखाना चाहती है, और पैकेट्स के पीछे वो है जो असल रियलिटी है। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जो कंपनीज आपके हेल्थ को लेकर कंसर्न है वो आपकी केयर करती है, तो आप अभी भी गलत फहमी में हो। व्हाट दे ओनली केयर अबाउट इज